नमस्कार साथियों। सारा इंडिया और निवेशकों का आंदोलन हम लोग लगातार दिखा रहे हैं। निवेशकों और कर्मचारियों का आंदोलन तो हमने भी दिखाया, आपने भी देखा। आज मैं बात कर रहा हूं प्रबंधन से जुड़े हुए अधिकारियों के आंदोलन की। जी हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि सहारा में और अधिकारियों का आंदोलन। जी हाँ, सारा मीडिया से जुड़े हुए अधिकारी सेक्टर 62 के आरएलसी कार्यालय में देखे गए। और वो लोग क्यों गए थे? वो लोग गए थे अपना हिसाब का मामला दर्ज कराने, ग्रेजुएटी का मामला दर्ज कराने। और जो बात सामने निकल कर आ रही है, ये लोग भी जैसे प्रबंधन थे और हम लोग इनसे हिसाब मांगते थे, तो इन्हें भी गलतफहमी थी कि सहारा से पैसा इनका मिल जाएगा। लेकिन इनकी गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो गई जब इन्हें लगा कि अब पैसा मिलने वाला नहीं है। तो सेक्टर 62 स्थित आरएलसी जो कार्यालय है, वहां पर गए और इन्होंने वहां पर मामला दर्ज कराया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग हैं कौन? जी हाँ, फोटो मेरे पास आ चुका है और इस फोटो में सारा मीडिया के एचआर हेड रहे रामवीर सिंह और एचआर में ही अधिकारी रहे अभी अमिताभ चक्रवर्ती और संजीव कुमार, और एसएमसी में बड़े अधिकारी रहे टीवी श्रीवास्तव। और कई साथी हैं जिनके चेहरा मैं जानता हूं, नाम अभी याद नहीं आ रहे हैं। और सीपी मिश्रा भी हमारे साथी इनके साथ में दिखाई दिए। सचिन टीवी से चैनल से वो भी दिखाई दिए। कई साथी, लेकिन कुल मिलाकर इसमें अधिकतर अधिकारी हैं वो भी एचआर। एचआर का मतलब आप समझ रहे हैं। और रामवीर सिंह की बात करना इसलिए जरूरी हो गया है कि रामवीर सिंह ने मैनेजमेंट के प्रति वफादारी दिखाते हुए, सुब्रत राय के प्रति वफादारी दिखाते हुए, जो 22 कर्मचारी शुरू में टर्मिनेट हुए थे उसमें रामवीर सिंह के सिग्नेचर थे। मतलब रामवीर सिंह ने कर्मचारियों को टर्मिनेट करने में, मतलब अपने सिग्नेचर करने में पूरी वफादारी दिखाई सुब्रत राय के प्रति, मैनेजमेंट के प्रति। लेकिन रामवीर सिंह जैसे मैनेजमेंट के, सुब्रत राय के वफादार को भी पैसा नहीं मिल रहा है। टीवी श्रीवास्तव बड़े वफादार थे मैनेजमेंट के, टीवी श्रीवास्तव को भी पैसा नहीं मिल रहा है। संजीव कुमार रहे हो, अमिताभ चक्रवर्ती रहे हो, ये सारे लोग जो थे वो मैनेजमेंट के प्रति बड़े वफादार थे। लेकिन आज इन लोगों को भी सहारा प्रबंधन से पैसा मांगना पड़ रहा है। तो जो अधिकार, देखिए, ये हम लोगों ने यदि आंदोलन शुरू किया और आज अधिकारियों ने भी आंदोलन का रास्ता अपनाया, तो बड़ी सफलता कही जा सकती है इस आंदोलन को। क्योंकि आज यदि सारा मीडिया के अधिकारियों की बात साफ हम लोग कर रहे हैं आंदोलन की, तो ये भी बात जरूरी है कि 2015-16 में जो सारा मीडिया में आंदोलन हुआ, आज उसी का नतीजा है कि सारा निवेशक देश भर में आंदोलन कर रहे हैं, सारा मीडिया में अधिकारी आंदोलन के रास्ते पर उतर आए हैं और विभिन्न क्षेत्रों के सारा के से जुड़े हुए लोग आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। तो यदि इन सारा मीडिया के अधिकारियों की और आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो जरूरी बात हो जाती है करनी 2015-16 के सारा मीडिया के आंदोलन की। 2015 में जब सैलरी नहीं मिली, मीडिया में एक आंदोलन का माहौल बना और ब्रजपाल चौधरी और मैं, ये आंदोलन शुरू हुआ कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। मैं जब पटना से आया तो एक माहौल था सहारा मीडिया में। रणविजय सिंह ने टेरर बना रखा था सारा मीडिया में, कोई बोलता नहीं था। उसके से रणविजय सिंह के सिपर सालार थे दधीवल यादव। इन लोगों ने एक टेरर बना रखा था सारा मीडिया में। प्रिंट मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, कोई लोग बोलते नहीं थे क्योंकि सारा मीडिया में पटना में बड़ी लड़ाई मैनेजमेंट से लड़कर मैं आया था। तो वो भय निकाला सारा मीडिया से कर्मचारियों का, क्योंकि रणविजय सिंह ने सारा मीडिया में ऐसा टेरर बना रखा था कि पटना यूनिट को काला पानी की संज्ञा दे रखी थी। यदि किसी कर्मचारी को धमकाना होता था
तुरंत विजय कहते थे कि साहब पटना भेज दूंगा। मतलब एक तरह से काला पानी की सजा पटना थी, और मैं उस काला पानी की सजा काट कर मैनेजमेंट से बड़ी लड़ाई लड़के नोएडा में आया था। तो जब 2015 में क्राइसिस हुआ, वेतन नहीं मिला कई महीने तक, तो गेट से सिक्योरिटी गार्ड, स्वीपर और दूसरे जो कर्मचारी थे बेचारे, किसी के बच्चे की फीस नहीं गई थी, किसी की पत्नी बीमार थी, किसी के घर पर आटा नहीं था, एक बड़ी दिक्कत थी। तो जब 3 से 4 महीने तक सैलरी नहीं मिली, तो ब्रजपाल चौधरी जो मेरठ के रहने वाले थे, हम लोग लगातार जो है इसको लेकर पीड़ा व्यक्त करते रहते थे। इसी बीच में टीवी चैनल के जो हमारे साथी प्रोटेस्ट किया, लेकिन उन्हें किसी तरह से मना लिया गया। फिर दोबारा प्रोटेस्ट किया सारे टीवी के साथियों ने, फिर उन्हें मना लिया गया। तीसरी बार प्रोटेस्ट किया सारा मीडिया के प्रिंट के लोगों ने, और जिसमें ब्रजपाल चौधरी और मैं खुद दोनों प्रमुख रूप से थे। बड़ा आंदोलन हुआ, नोएडा यूनिट ठप कर दी गई, पटना यूनिट ठप कर दी गई, कानपुर यूनिट ठप कर दी गई, लखनऊ यूनिट ठप कर दी गई, वाराणसी यूनिट ठप कर दी गई, और सारा के जो चैनल थे वो ठप कर दिए गए। बड़ा आंदोलन सारा मीडिया में देखने को मिला, और बाद में जानकारी मिली ओपी श्रीवास्तव जो दूसरे निदेशक हैं, अखिलेश यादव की सरकार थी, उन्होंने वहां सचिवालय को फोन किया लखनऊ में कि सहारा में असामाजिक तत्व घुस गए हैं और कब्जा कर लिया है नोएडा सहारा परिसर को। जो बाद में जानकारी मिली हमें कि ओपी श्रीवास्तव ने मुख्य सचिव को फोन किया था, और नोएडा के ऑफिस के चारों ओर जो है पीएससी के ट्रक लग जाते हैं, और अगले दिन नोएडा गौतम बुद्ध नगर की पूरी फोर्स जो है वो परिसर में घुसती है। और प्रबंधन पहले हम लोगों से, मेयर ब्रजपाल चौधरी उस समय मौजूद थे, पहले रिक्वेस्ट करते हैं, माफी मांगने का ड्रामा करते हैं, और फिर धमकी की भाषा उनकी हो जाती है। तो तब मैंने उस समय सारा मीडिया के प्रबंधन से बोला था कि अब तक घर की बात घर में थी, अब आप लोग पुलिस में जाकर आपने बाहर बात ये पहुंच दे दी है, अब आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कीजिए। बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन राजेश कुमार जो तत्कालीन सीईओ थे, उन्होंने सुब्रत राय जो चेयरमैन है सहारा के, उनसे एक पत्र लिखवाकर उस आंदोलन को मैनेज किया ब्रजपाल चौधरी को। हालांकि ब्रजपाल चौधरी को कोई ऐसा खास उन्होंने कुछ दिया नहीं होगा, जैसे लोग आरोप लगाते हैं कुछ पैसा ले लिया होगा, लेकिन कुछ मजबूरी रही होगी ब्रजपाल चौधरी की। लेकिन वो आंदोलन जो हुआ 2015 में शुरू का आंदोलन, उसमें ब्रजपाल चौधरी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसके बाद दूसरा आंदोलन होता है गीता रावत और शशि राय की अगुवाई में, मैं भी उसमें मुख्य भूमिका में था। तो वो आंदोलन तुड़वाते हैं, वो जो आंदोलन तुड़वाते हैं उपेंद्र राय। उपेंद्र राय जो है सीईओ बनकर आते हैं, और शशि राव के बोला जाता है कि उनका रिश्तेदार शशि राय जो है, और शशि राय को सेट करके उस आंदोलन को तुड़वाया जाता है, और शशि राय को जो है वाराणसी का संपादक बना दिया जाता है। तो मैंने उसमें लिखा था कि आंदोलन करके कोई मैनेजमेंट का आदमी नहीं हो सकता है, मैनेजमेंट का ही नहीं नौकरी भी नहीं कर सकता है, लेकिन हम लोगों ने पहले आंदोलन में किसी का बाल बांका नहीं होने दिया था। तो दूसरे आंदोलन में 2 कर्मचारियों की नौकरी जाती है, मुकुल राजवंशी की और उत्पल कौशिक की, क्योंकि उपेंद्र राय ने 1 महीने की सैलरी देकर उस आंदोलन को तुड़वाया था, और वो दोनों लोग जो है कम से कम 2 महीने की सैलरी के लिए अड़े रहे थे। दोनों की बलि उस दूसरे आंदोलन में दी जाती है। तीसरा आंदोलन होता है गीता रावत और मोहित श्रीवास्तव की अगुवाई में। लेकिन वो आंदोलन कमजोर इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि ये लोग विजय राय से मिलकर आंदोलन चलाना चाहते थे, और विजय राय मैनेजमेंट के आदमी थे। तो कुल मिलाकर सारी बातें जो आंदोलन की वो मैनेजमेंट तक पहुंचती थी, और वही हुआ जब दिल्ली में चेयरमैन सुब्रत राय आए, तो एक आंदोलन की भूमिका बनी सुब्रत राय को घेरने की। सुब्रत राय को घेरने जब यहाँ से 3 बसों में भर के कर्मचारी गए, तो वहां की पुलिस ने जंतर मंतर पर उन कर्मचारियों को भेज दिया। जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ। हमारे किसी साथी ने ये नारा लगा दिया कि देश का चोर कैसा हो, सुब्रत राय जैसा हो, और किसी चमचे ने, मैनेजमेंट के किसी गद्दार ने वो वीडियो क्लिपिंग बना के सुब्रत राय तक पहुंचा दी। इसमें 22 लोगों का टर्मिनेशन हुआ था, और उस 22 लोगों के टर्मिनेशन पे सिग्नेचर थे रामवीर सिंह के। क्योंकि रामवीर सिंह की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, इस आंदोलन में रामवीर सिंह प्रमुख रूप से, जो 62 में जो मामला दर्ज कराया गया है, जो शिकायत दी गई है, उसमें रामवीर सिंह प्रमुख रूप से है। इसी बीच में
जब शशि राय और गीता रावत की अगुवाई में आंदोलन चल रहा था, तो एक प्रतिनिधिमंडल सुब्रत राय से तिहाड़ जेल में मिला। ये बात करनी इसलिए जरूरी हो गई है कि सुब्रत राय कितने बड़े ठग है, उसका मैं एक प्रमाण आपको इस बात से देता हूं कि जब हम लोग मिले तो मैंने कहा कि सर आपको 500 करोड़ रुपया जो सेबी को देना है, उसमें किस्त बांध दी थी सेबी ने, और आपने एक पत्र लिखा है, सुब्रत राय ने एक पत्र लिखा था कि आप लोगों का एक स्वाभिमान जेल में बंद है, मुझे छुड़ाइए। तो कर्मचारियों ने जो पैसा में मदद करी सुब्रत राय को, वो था कि 2 से 3 महीने तक सैलरी नहीं मिली थी। लेकिन इतनी सुब्रत राय के प्रति इतनी आस्था थी कर्मचारियों में, किसी ने पेट काट कर, किसी ने कर्जा लेकर, किसी ने अपने पत्नी के जेवर बेच के, किसी ने 10,000 20,000 जितना जिससे जो बना उसमें सुब्रत राय की मदद करी। और जो मेरे पास जानकारी आई, 1250 करोड़ रुपए सुब्रत राय के उस पत्र पर जमा हुआ था। तो उसके बाद में जब मैंने बोला कि सर आपको 500 करोड़ रुपए देना है और आपके उस पत्र पे तो 1250 करोड़ रुपए जमा हो चुका है, तो सुब्रत राय ने बड़ी बेशर्मी से बोला था कि भाई मुझे किसी दूसरे मद में जरूरत थी, इसलिए मुझे वो पत्र लिखना पड़ा। तो ये सारा मीडिया के आंदोलन की बात है, कितना बड़ा ठग सुब्रत राय है कि बेशर्मी से स्वीकार भी कर रहा है। ये अपने ही कर्मचारियों को जेल में छुड़ाने के नाम से 1250 करोड़ रुपए सुब्रत राय ने ठग लिए। तो ये मैं बात कर रहा हूं, अधिकारियों ने यदि मोर्चा खोला है, मैं सारा के निवेशकों की, कर्मचारियों की, जो मुझसे बनाए लड़ाई लड़ी है, अब भी लड़ रहा हूं। और इन साथियों से भी जो अधिकारी रहे हैं, हमारे पुराने साथी हैं, मुझे जिस स्तर का समझेंगे, जो भी मेरी मदद होगी, जो भी मेरा सहयोग होगा, इनके आंदोलन में जब मुझे चाहेंगे बुलाएंगे, खड़ा हुआ पाएंगे। साथियों लड़िए, आप लोगों का जमीर जागा है, आप लोगों ने हक की लड़ाई लड़ी है, अच्छा लग रहा है, और निश्चित रूप से आप लोगों का भी पैसा मिलेगा। जितने भी लोग आंदोलन कर रहे हैं, एक एक पैसा जो है सुब्रत राय से, प्रबंधन से लिया जाएगा और मुंह तोड़ लिया जाएगा साथियों। तो फिर से जो साथी हमारे लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर से मैं आश्वस्त करता हूं कि लड़ाई लड़िए। मैं भी और हमारे जितने आंदोलनकारी साथी हैं, संगठन है, वो पूरी तरह से आप लोगों के साथ में है।